बसंतपुर गांव में एक धनी व्यापारी महेश प्रसाद अपनी पत्नी कमला और 10 साल की बेटी सोनम के साथ रहता था। महेश का व्यापार फल फूल रहा था, मगर उसका स्वभाव गुस्सैल और जिद्दी था। वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी पत्नी उसे बेटा दे, लेकिन जब कमला ने सोनम को जन्म दिया तो महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह कमला को दोषी ठहराता और सोनम से भी नफरत करता। कमला सुन ले, इस बार बेटा होना चाहिए। पहली बार तुमने सोनम को जन्म दिया और मैं 10 साल से उसका बोझ ढो रहा हूँ। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। बेटी का क्या फायदा, बड़ा होकर वो किसी और के घर चली जाएगी और मैं यहाँ खाली हाथ रह जाऊंगा। तुम हर बार मुझे दोष क्यों देते हो? बेटा या बेटी होना मेरे हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर की मर्जी है। और वैसे भी बेटियां घर की रौनक होती है। सोनम हमारी इकलौती बेटी है, फिर भी तुमने उससे कभी प्यार से बात नहीं की। मुझे ऐसी रौनक नहीं चाहिए। मुझे बेटा चाहिए जो मेरा व्यापार संभाले, मेरा नाम आगे बढ़ाए। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? क्या तुम मुझसे जलन करती हो? जलन? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ महेश, मैं तुम्हारा दुख दर्द बांटती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे और सोनम को ताने मारते हो। जब सोनम की शादी होगी तो वो क्या सोचेगी कि मेरे पिता ने मुझे कभी गोद में नहीं उठाया, कभी प्यार से नहीं देखा। उसी बात का तो दुख है। अगर सोनम बेटा होती तो आज मेरा साथ देती, मेरे व्यापार में हाथ बंटाती, मेरा वंश चलाती। लेकिन तुम जैसी पत्नी के होते हुए मुझे बेटा नसीब नहीं होगा। ईश्वर का शुक्र करो कि हमें कम से कम संतान का सुख तो मिला। इस दुनिया में कितने लोग बिना संतान के तरस रहे हैं। बेटियां लक्ष्मी होती है महेश, वो घर को रोशन करती हैं। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। महेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी पड़ोस की सुमित्रा, जो एक दयालु और समझदार महिला थी, कमला के रोने की आवाज सुनकर उसके घर आती है। कमला, क्यों रो रही है? क्या हुआ? तू तो हमेशा हंसती मुस्कुराती थी, आज ये क्या हाल है? सुमित्रा दीदी, मेरी सुनने वाला कोई नहीं। महेश को बस बेटा चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इस बार बेटी हुई तो मुझे घर से निकाल देंगे। वो सोनम को भी बोझ समझते हैं। अरे, बेटा हो या बेटी, दोनों ही ईश्वर की देन है। ये तो मूर्खता है कि महेश बेटी को कम आंक रहा है। बेटियां तो घर की शान होती हैं। लेकिन महेश ये बात मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें बेटी के नाम से चिढ़ है। वो चाहते हैं कि इस बार बेटा हो, वरना मुझे डर है कि वो कुछ अनर्थ कर बैठेंगे। हर वक्त ये डर सताता है कि अगर बेटी हुई तो वो मुझे और सोनम को मार डालेंगे। कमला, डर मत, ईश्वर सब ठीक करेगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि इस बार बेटा हो, ताकि महेश तुझे ताने न मारे। लेकिन तू हिम्मत रख, तूने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, तुमने मेरा मन हल्का कर दिया। चल, अब मैं जाती हूँ। घर में ढेर सारा काम पड़ा है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तू कभी भी मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। सुमित्रा चली जाती है। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद कमला का प्रसव नजदीक आया। उसे डर था कि अगर बेटी हुई तो महेश उसे और सोनम को मार डालेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ के घर चली जाएगी। अगले दिन वो महेश से कहती है, मैं आज माँ के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब है, उन्हें देखने जा रही हूँ। वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस हालत में जाना ठीक नहीं कमला, लेकिन अगर तुझे जाना ही है तो एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर बेटा हुआ तो वापस आ जाना, और अगर बेटी हुई तो मेरे घर में कदम रखने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें और सोनम को इस घर में नहीं देखना चाहता। ठीक है। कमला मायके के लिए निकल पड़ती है। हे ईश्वर, इस बार मुझे बेटा दे दो। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मेरे पति का गुस्सा शांत कर दो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई घंटों की यात्रा के बाद कमला और सोनम सावित्री के घर पहुंचते हैं। कमला का भाई रमेश और माँ सावित्री उसे अचानक इस हाल में देखकर चिंतित हो जाते हैं। दीदी, तुम बिना बताए अकेली क्यों चली आई?
जीजा जी को साथ लाती या मुझे बुला लेती, मैं तुम्हें लेने चला आता। हाँ बेटी, रमेश ठीक कह रहा है। इस हालत में तेरा अकेले आना सही नहीं, और सोनम को भी साथ लाई है। क्या बात है? बस माँ, रास्ते की थकावट है, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नानी, माँ झूठ बोल रही हैं। वो पिताजी के डर से यहाँ आई हैं। एक दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि अगर इस बार बेटी हुई तो वो माँ को घर से निकाल देंगे और मुझे भी मार देंगे। वो मुझे भी बहुत गुस्सा दिखाते हैं। सोनम चुप, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि बड़ों की बात में नहीं बोलना चाहिए। तुझे एक बार में समझ नहीं आता? अरे बेटी, बच्ची को क्यों डांट रही है? वो तो वही बता रही है जो उसने देखा और सुना। तू हमें अपने दिल का हाल बता, तू इतनी उदास क्यों है? माँ, महेश को बस बेटा चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इस बार बेटी हुई तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो सोनम को भी बोझ समझते हैं। मैं हर पल डर में जी रही हूँ। महेश ऐसा नहीं था, उसे ये क्या हो गया? बेटा बेटी होना तो ईश्वर के हाथ में है। वो एक बेटी की वजह से तुझे इतना परेशान कर रहा है। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं जीजा जी से बात करूँगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें और सोनम को यहाँ रखूँगा। तुम अकेली नहीं हो। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। कमला, तू हिम्मत रख, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ दिन बीत गए। कमला सावित्री के घर में थी, मगर उसका मन हरिपुर में महेश के गुस्से के डर से कांप रहा था। उधर महेश अपने घर में अकेला था। उसका व्यापार तो चल रहा था, मगर उसका मन शांति से खाली था। एक दिन दोपहर के समय एक रहस्यमयी बुजुर्ग बाबा विश्वनाथ महेश के घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, रास्तों पर भटक रहा हूँ, मगर किसी ने मुझे एक निवाला भी नहीं दिया। मेरी हालत देखकर कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे घर में अभी खाना नहीं है। मेरी पत्नी अपने मायके गई है और मैं सुबह से भूखा हूँ, लेकिन मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी बाजार से खाना लाता हूँ। महेश जल्दी से बाजार जाता है। वो रोटी, सब्जी और कुछ मिठाई खरीद कर लाता है और बाबा को देता है। बाबा खाना खाते हैं और महेश को दुआ देते हैं। बेटा, तूने एक भूखे को खाना खिलाया, ये बहुत बड़ा पुण्य है। मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तूने कहा कि तेरी पत्नी मायके गई है, उसे कब वापस लाएगा? बाबा, वो अपनी माँ से मिलने गई है। वो गर्भवती है और जल्द ही मुझे बेटा देगी। बेटा, तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि बेटा ही होगा? हो सकता है ईश्वर तुझे बेटी दे। नहीं बाबा, बेटा ही होगा। मुझे बेटा चाहिए। सुन बेटा, बेटा बेटी का फैसला इंसान के हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। मैं तेरे घर में शुभ लक्षण देख रहा हूँ। जल्द ही तेरे घर एक बेटी जन्म लेगी। वो बेटी तेरे भाग्य को चमकाएगी। उसके जन्म के साथ ही तू मालामाल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रख, उसे हमेशा खुश रखना। अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी। बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली होगी कि मेरे घर में धन की बरसात हो जाएगी। हाँ बेटा, लक्ष्मी तेरे घर आ रही है। वो तेरे भाग्य की चाबी होगी। बस उसे और अपनी पहली बेटी को प्यार देना, दोनों को बराबर मानना। बाबा विश्वनाथ चले जाते हैं। महेश सोच में डूब जाता है। अगर बाबा की बात सच है तो मैंने अब तक कमला और सोनम के साथ इतना बुरा क्यों किया? मुझे उन्हें वापस लाना होगा। बाबा विश्वनाथ की बातों ने महेश के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। उसने तुरंत कमला को लाने का फैसला किया और सावित्री के घर के लिए निकल पड़ा। तुम मुझे लेने क्यों आए? तुमने तो कहा था कि अगर बेटा न हुआ तो मुझे घर में मत घुसने देना। फिर आज ये क्या बात है? कमला, मैंने तुम्हें और सोनम को बहुत दुख दिया। मुझे अब समझ आया कि बेटा बेटी होना ईश्वर की मर्जी है। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल घर चलें। सोनम बेटी, अपने पिता को माफ कर दे। पिताजी, आप मुझसे प्यार करेंगे ना? हाँ बेटी, अब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। महेश, ये सुनकर मेरा दिल खुश हुआ। कमला, तू अब चिंता मत कर। कमला, सोनम और महेश बसंतपुर लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद कमला ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। महेश ने उसे देखते ही गोद में उठा लिया और उसका नाम लक्ष्मी रखा। वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करने लगा।
मेरी लक्ष्मी तू मेरे घर की रौनक है और सोनम तू मेरी पहली लक्ष्मी है। तुम बहुत बदल गए हो महेश। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हें अब बेटियों की कीमत समझ आई। पिताजी, अब आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगे ना? हाँ बेटी, हर रात एक नई कहानी। जैसा बाबा विश्वनाथ ने कहा था, लक्ष्मी के जन्म के बाद महेश का व्यापार आसमान छूने लगा। उसकी दुकानें बढ़ गईं, वो सोनम और लक्ष्मी को हर सुख देने लगा। मगर समय के साथ महेश का स्वभाव फिर से बदलने लगा। महेश, हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। हमें उनकी शादी की सोचनी चाहिए, खासकर सोनम की। उसकी उम्र हो गई है। ठीक है, मैं सोनम की शादी कर दूंगा। गांव में नरेश नाम का एक अच्छा लड़का है, वो मेहनती और ईमानदार है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन लक्ष्मी की शादी नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? लक्ष्मी की शादी क्यों नहीं? वो भी तो हमारी बेटी है। कमला, लक्ष्मी मेरे भाग्य की चाबी है। उसके जन्म से ही मैं अमीर हुआ हूँ। अगर वो शादी करके चली गई तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। महेश, ये स्वार्थ की बात है। लक्ष्मी की उम्र बढ़ रही है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे और उसका मन कितना दुखी होगा। तुम मेरी बात नहीं समझती। लक्ष्मी की शादी का सवाल ही नहीं उठता। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। महेश गुस्से में कमरे में चला जाता है। कमला उदास होकर बैठ जाती है। कमला ने अपनी चिंता अपने भाई रमेश को बताई। रमेश ने फैसला किया कि वो महेश से बात करेगा और लक्ष्मी के भविष्य को सुरक्षित करेगा। रमेश महेश से गांव के एक पेड़ के नीचे मिलता है। जीजा जी, आप लक्ष्मी की शादी क्यों नहीं करना चाहते? उसकी उम्र हो गई है। कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। रमेश, तुम कौन होते हो मेरे घर के फैसले में बोलने वाले? जब मेरी मर्जी होगी तब करूँगा उसकी शादी। जीजा जी, गुस्सा छोड़िए। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि लक्ष्मी को खुश रखना, उसे बांधकर नहीं। उसकी शादी करना उसकी खुशी के लिए जरूरी है। रमेश, तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे लक्ष्मी को खुश रखने को कहा था? जीजा जी, वो बूढ़ा आदमी मैं ही था। जब दीदी उदास होकर मायके आई थीं, तो मैंने उनकी हालत देखी। मुझे लगा कि आपको बेटियों की कीमत समझाने का ये तरीका सही होगा, इसलिए मैंने बाबा विश्वनाथ का भेष बनाया। तुमने मुझे धोखा दिया। रमेश, मेरी सारी दौलत लक्ष्मी की वजह से नहीं, मेरी मेहनत से है। तुम एक धोखेबाज हो। आज के बाद मेरे घर मत आना। महेश गुस्से में घर की ओर चल देता है। महेश का गुस्सा फिर से उभर आया। वो घर पहुंचकर कमला और लक्ष्मी को ताने देने लगा, लेकिन समाज के दबाव और कमला की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने कुछ ही महीनों में लक्ष्मी की शादी एक अच्छे लड़के सूरज से कर दी। मगर लक्ष्मी की शादी के बाद महेश की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। महेश का व्यापार बंद हो चुका है। वो कर्ज में डूब गया है। लोग उसके घर तकाजा करने आ रहे हैं। महेश, तुमने लक्ष्मी को दुख दिया, उसे ताने मारे। देखो अब हमारा क्या हाल हो गया। पिताजी, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप इस हाल में रहें। मैंने सब गलत किया। मैंने तुम्हें और सोनम को हमेशा दुख दिया। मैं एक बुरा पिता हूँ। सोनम अपने पिता की हालत देखकर अपने अपने ससुराल से हरिपुर लौट आईं। उन्होंने अपने गहने और बचत महेश को दे दी ताकि वो कर्ज उतार सके। पिताजी, हमारे गहने बेचकर कर्ज उतार लीजिए। हम आपकी बेटियां हैं। आपका दुख हमारा दुख है। पिताजी, हम आपसे नाराज नहीं। आपने जो किया हमारे भले के लिए किया। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा बोझ समझा, तुम्हें बुरा भला कहा। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। महेश, ईश्वर सब माफ करते हैं। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। पिताजी, अब हम सब मिलकर फिर से सब ठीक करेंगे। महेश ने अपनी गलतियों को सुधारा। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करने लगा। सोनम और लक्ष्मी के प्यार और समर्थन से उसने फिर से अपने व्यापार को खड़ा किया। धीरे धीरे उसकी दौलत पहले से भी ज्यादा हो गई। हरिपुर में महेश का नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।